वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल। अब तपारिया टूल को लेकर तीन बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है, तीन रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते तपारिया टूल्स का नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस ये आपको 10 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट कितना मिलेगा हम आगे देखेंगे, लेकिन तपारिया टूल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 28.04 रुपीज़ था। जब 28.04 रुपीज़ से सीधा 10 रुपये के आसपास नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस कैसे हो सकता है, ये सवाल आपको आ ही रहा होगा। तो हम इसके तीन रीज़न जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अब तपारिया कब ट्रेड हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तपारिया ट्रेड नहीं हुआ है, ना ही आज होने वाला है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड जब भी होगा तो आपको 10 रुपीज़ के आसपास का प्राइस लगाना है, और वो एग्जैक्टली कितना होगा अगर इसके ऊपर हम बात करें तो वो रहने वाला है 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे के लिए आपको बीड लगानी है। नेक्स्ट टाइम तपारिया टूल 10 रुपीज़ और 50 पैसे पे ट्रेड होगा। अब 28 रुपीज़ एंड 04 पैसे से सडनली ये 10 रुपीज़ और 50 पैसे पे ट्रेड कैसे हो सकता है, अगर इस बारे में हम बात करें तो इसके मेजर 3 रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिली। हालांकि ये पहले भी तपारिया में हो चुका है और सेम चीज़ का हिस्ट्री रिपीट हर साल होता है। पिछले साल भी हमने तपारिया में हिस्ट्री रिपीटेड कर एक वीडियो बनाया हुआ है। इस बार हम इसको समझेंगे कि ये हिस्ट्री तो ऐसी इस तरह से रिपीट होती है, लेकिन ये क्यों होती है, क्यों तपारिया का प्राइस जो है ये हमें कम देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज पे आने के बाद। अब 28 रुपीज़ और 4 पैसे पे आने के बाद में तपारिया का प्राइस 10 रुपीज़ और 50 पैसे कैसे हो गया है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला रीज़न इसमें देखने को मिलता है कि एक्स डिविडेंड प्राइस एडजस्टमेंट। अब जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब उसके बाद जो है हमें कुछ ना कुछ प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अब ये जो है टिपिकली फॉल होता है बाय डिविडेंड अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डिविडेंड डे। अब दिस रिफ्लेक्ट्स इन द पे आउट गोइंग टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को पे आउट हो जाता है। हाउएवर तपारिया टूल केस में अगर हम बात करेंगे तो जो लिक्विडिटी और प्राइमरीली ट्रेड्स है इसमें उसकी सर्किट लिमिट जो है उसको देखते हुए जो प्राइस बची है 10 रुपये के आसपास यानी 10 रुपीज़ और 50 पैसे, कब आफ्टर 50 रुपीज़ के डिविडेंड देने के बाद ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तपारिया टूल में 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। जिनके पास ये स्टॉक है उन लोगों को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके पास तपारिया टूल्स है, हम समझ जाएंगे कौन कौन ये लकी वंस है। अब यहाँ पे 50 रुपीज़ कैसे, तो तपारिया की जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो आज यानी 29 जुलाई 2025 देखने को मिल रही थी, और उसके बाद एक्स डिविडेंड प्राइस एडजस्टमेंट आज हमें तपारिया में देखने को मिला। उसके अलावा वेरी लो फ्री फ्लोट देखने को मिलता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि करीबन 70% का जो प्रमोटर होल्डिंग्स है ये पूरा फैमिली के पास ही है तपारिया टूल्स के, और 30% पब्लिक के लिए छोड़ा है। उसमें भी पब्लिक में भी आपको मैक्सिमम लिंक्ड प्रमोटर्स के ही देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली प्रमोटर का ही ये देखने को मिलता है स्टॉक। दिस मीन्स पर्टिकुलरली नो शेयर आर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग डिमांड, और एक्सेसिव सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड एक्सेसिव यहाँ पे देखने को मिल रही है। और डिविडेंड एंड बोनस के अनाउंसमेंट के साथ जो है ये हमें थोड़ा सा शेयर में एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। वेरी लो फ्री फ्लोट देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में। उसके साथ साथ ग्रे मार्केट प्राइसिंग की भी अगर हम बात कर ले तो ग्रे मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट जो है वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो तपारिया टूल का शेयर जो कि ट्रेडेड है रेंज में 3,000 से 5,000 रुपये पर शेयर, और ओकेजनली 6,600 पर शेयर पर भी ये हायर जाता है, और सिर्फ 10 रुपये का ये लिस्टेड प्राइस हमें एक्सचेंज पे देखने को मिलता है। लेकिन यही आप ग्रे मार्केट में जाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम 6,600 और मिनिमम 6,600 और मिनिमम 3,000 तक के हमें ग्रे मार्केट में ये स्टॉक देखने को मिलता है। तो ये जो प्राइसिंग है 10 रुपीज़ के लिस्टेड की और 6,600 के ग्रे मार्केट की,
ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज है। अब यहाँ पे जो है ये जो 10 रुपए का प्राइस हुआ है ये डिविडेंड एडजस्टमेंट के चलते हुआ है, और ये जो स्टॉक है जिसमें हमें नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस 29 रुपीज़ के आसपास हमने डिसाइड की थी वो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो है आपको 10 रुपीज़ और 50 पैसे के ऊपर बीड लगानी है, तो आपको ये स्टॉक मिलने के कुछ चांसेस नज़र आ सकते हैं। अब ये स्टॉक जो है जैसे कि हमने एक्सपेक्टेडली सोचा था कि ये स्टॉक हमें 28-29 को ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमें ऐसा हुआ नहीं। 28 को तो हमें बशर्ते नहीं मिला, 29 को भी ये ट्रेड नहीं हुआ है। तो क्या कल कोई चांसेस है इसके ट्रेड होने के? तो जी हाँ, कल ही नहीं, कल बल्कि कल हमें देखने को मिल रहा है कि 30 यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये तीनों दिन जो है आप तपरिया टूल में ट्रेड के लिए डेफिनेटली मौका देख सकते हो। और ये 3 दिन में आपको जो बीड प्राइस रखनी है वो रखनी है 10 रुपीज़ 50 पैसे, क्योंकि 10 रुपीज़ 50 पैसे पे ये ट्रेड होगा नेक्स्ट टाइम। डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है उसके बाद हमें ये प्राइस देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में 6,600 से तक और 3,000 से स्टार्टिंग प्राइस हमें तपरिया टूल्स का देखने को मिलता है। और फैमिली होल्डिंग हमें प्रमोटर में भी देखने को मिल रही है, पब्लिक में भी देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस है थोड़ा जो ट्रेड है ये कम ज़्यादा ही देखने को हमें मार्केट में मिलता है। तो आपको नेक्स्ट टाइम तपरिया टूल में 10 रुपीज़ और 50 पैसे पे बीट लगानी है। आने वाले 3 दिन यानी 30, 31 और 1 अगस्त ये 3 दिन के लिए आपको अलर्ट रहना है कि तपरिया टूल में एक ट्रेड होने के चांसेस है, और ये ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है 10 रुपीज़ और 50 पैसे पे। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो एक्सपेक्टेडली हमें लेस क्वांटिटी में ही देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम क्वांटिटी के चांसेस ऐसे अभी नज़र नहीं आ रहे। क्या उसका मतलब हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होगा? ऐसा नहीं है। 1 डे बिफोर और सेम डे ये चीज़ें पता चलती है कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो सकता है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो आज हम एक्सपेक्टेशन या एक प्रोबेबली चांसेस बता सकते हैं। तो 3 दिन आपको कंसिस्टेंसी से ट्रेड लगाना है, मल्टीपल ऑर्डर में ट्रेड लगाना है, मल्टीपल क्वांटिटी में भी आप लगा सकते हो। प्राइस लेकिन 10 रुपीज़ 50 पैसे रखिए। 100 की एक क्वांटिटी प्लीज़ आप रखिए कि एक क्वांटिटी आपकी 100 की हो। मुझे एक कमेंट था कि कितने बजे ट्रेड लगाना चाहिए कि जो कि हमें वो जो ट्रेड है वो अलॉट हो। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि टाइमिंग का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ऐसे होता है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सीट। अगर आप पहले ट्रेड लगाते हो तो आपको पहले अलॉटमेंट मिलेगा। अब पहले ट्रेड आपको लगाना है प्री ओपनिंग मार्केट में अगर आप लगा रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको एक्यूरेट 9 बजे के करीब ट्रेड प्लेस कर देना है। ड्यूरिंग मार्केट भी वही है। एएमओ मार्केट भी आपको, एएमओ मार्केट का टाइमिंग सब लोगों का अलग अलग है। जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है उसके उस प्लेटफॉर्म पे टाइमिंग अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है उस हिसाब से टाइम लगाना है कि मार्केट क्लोज होते अर्लियर पहले टाइमिंग आपका लगना चाहिए। जितना जल्दी आपका ऑर्डर प्लेस होगा वो टाइमिंग उतना ही जल्दी काउंट होने वाला है। तो आपको उस हिसाब से ही जो है टाइमिंग देखना है। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे 3:30 बजे का एएमओ ऑर्डर है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ऑर्डर, तो आपको 3:30 बजे एक्यूरेट लगाना है। किसी का 5:30 होगा, अब जिसका 3:30 होगा और किसी का 5:30 है तो 3:30 वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, 5:30 वाले को उसके बाद मिल सकता है। तो ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको एएमओ ऑर्डर लगानी है। जीटीडी ऑर्डर भी आप प्लेस करेंगे तो जीटीडी ऑर्डर जैसे हमें पता है पूरे मंथ के लिए लग जाती है, 1 मंथ आराम से वो ऑर्डर चलती है। तो आपका जब ऑर्डर है, सपोज अगर 29 जुलाई को ये ट्रेड होने वाला है और आपने लगाया हुआ ऑर्डर जो है ये पहले प्लेस हुआ है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। तपरिया टूल्स के मामले में ही नहीं, जेन्युइनली ट्रेडिंग के मामले में फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है। अगर आप अभी ऑर्डर प्लेस करते हो फिलहाल और आपके पहले कोई क्यू नहीं है ऑर्डर प्लेस किया हुआ, आपको तुरंत अलॉटमेंट मिलता है। अगर पहले वालों के ही ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं तो आपको वेट डेफिनेटली करना पड़ सकता है। तपरिया टूल्स के मामले में भी सेम चीज़ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है। ऑर्डर का टाइमिंग आपको एज अर्ली एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर प्लेटफॉर्म लगाना है। अभी मैं आपको अगर बताऊँ प्री मार्केट ओपनिंग के ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेट 9 बजे लगा देनी है। आफ्टर मार्केट की 9:15 के बाद आपको लगानी है, सॉरी बिफोर मार्केट। एएमओ ऑर्डर 3:30 बजे मार्केट क्लोज होते ही फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जानी चाहिए। जीटीडी ऑर्डर आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए इस ट्रेड में लगा के रखिए, तो आपको डेफिनेटली वहां पे मिलने के चांसेस मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।